यह वीडियो किसी भी तरह से मन बहलाने के लिए नहीं है। यदि आप महाराज का सम्मान करते हैं तो कृपया वीडियो के बीच में पूछी गई सवालों का जवाब दें, जो यह तय करेगा कि आप महाराज जी का कितना सम्मान करते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। संसार बड़ा धोखेबाज है, इसमें फंसाओ न फंसो। यहाँ कोई सत्य प्यार करने वाला नहीं है, यहाँ कोई तुम्हारे सुख को देखने वाला नहीं। तुमसे सुख मिल रहा है और तुमसे बढ़कर कल इनसे सुख मिलने लगेगा तो तुम्हें देखेंगे भी नहीं, समझ रहे हो? और कल जब इनसे बढ़कर कोई सुख मिल जाएगा तो इनको भी धक्का दे देंगे। ये है संसार का प्यार, ये संसार का नियम। कब और भोले हृदय वाले मान लेते हैं कि मेरा है, और जब उसे ठोकर लगती तो लगता है अब जीना किस काम का, जो मेरा है वही मुझे ठुकरा के चला गया। अच्छा हुआ ठुकरा दिया, तो कम से कम सत्य का मार्ग तो समझ में आया। अगर ना ठुकराता है तो उसी असत्य में प्यार मानकर हमारा जीवन फंसा रहता। बड़ी कृपा भगवान ने की, क्योंकि धोखा मिलने से सत्य मार्ग तो मिल गया। संसार का प्यार कैसा है? छोटे भाई जो रोज आपकी रील देखते थे, दास के कान में शब्द पड़े, बट मैंने तार्किक बुद्धि से आप में त्रुटि खोजने के लिए आपकी रील देखना शुरू की। काफी दिन जब त्रुटि नहीं खोज पाया तो सरेंडर हो गया। महाराज जी एक ही जो इनसे पाप हुए, जो इन्होंने आपके प्रति ऐसा हो किया, उसके लिए क्षमा प्राप्त। ना कोई क्षमा नहीं। वो तो जिज्ञासु जब कोई जिज्ञासा करना चाहता है तो निगेटिव या पॉजिटिव दो ही उसके पॉइंट होते हैं। लेकिन अमृत को निगेटिव भाव से पियो या पॉजिटिव भाव से, वो क्या करेगा? अमर ही तो कर देगा। तो आपने अमृत में खोज करनी शुरू की तो आप अमर तो हो ही जाओगे, आपका मंगल तो हो ही जाएगा। वो अपराध नहीं माना जाता। मान लो हमारी बुद्धि है कि संशय करके परीक्षा लेकर के, तो उत्तम बात है। ऐसी बुद्धि धोखा नहीं खाती। हम अंधविश्वास से नहीं जुड़े, हम अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा परीक्षण करके हम जिससे मिल रहे हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं, जो हमारी बुद्धि में वो पास हो रहा है तो मुझसे मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम इस बात का विरोध नहीं करते, करना चाहिए न, इससे धोखा नहीं मिलेगा। खूब सत्संग करे, खूब बात सुने, खूब उसका परीक्षण करे, तब उससे मित्रता करे तो आगे उन्नति को प्राप्त होता है। आपको प्लानिंग होती थी नहीं? हाँ, कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अब आगे बढ़िए, नाम जप कीजिए और सत्संग सुनिए और सत्मार्ग को ग्रहण कीजिए, और पीछे की गलतियां जो हो चुकी हैं उनको दोहराइएगा नहीं। बस इसी से मंगल हो जाएगा। हर आदमी से गलती होती है, हम गलती के पुतले ही हैं। हम गलती के पुतले, कहीं भी कोई भी गलती हो सकती है हमसे, पर हम सुधार करें, विवेक के द्वारा सुधार करें। अगर हम गलतियों में फंसे रहे तो फिर मनुष्य जीवन का मतलब क्या हुआ? हमसे गलती हो सकती है, दौड़ने वाला ही गिरता है, चलने वाला ही फिसलता है, गिरा हुआ क्या गिरेगा? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम चले, जो हमसे गलतियां हुई उनका त्याग करें, उत्साह पूर्वक आगे बढ़े। किस तरह का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा? आज के समय में एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत, ये तो मतलब ऐसे समझ लो जैसे रात्रि में सूर्य उदय हो जाए, भला असंभव है ना? ऐसे अब असंभव हो रहा है। ये बड़ी असंभव की बात हो रही है, क्योंकि 10 दिन ये बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर ये बॉयफ्रेंड, ये ब्रेकअप, या ये गर्लफ्रेंड ब्रेकअप। ये बच्चे जानेंगे एक पत्नी व्रत? ये बच्चे जान पाएंगे कि एक पति व्रत? कैसे जान पाएंगे भाई? हम ये नहीं कहते दोस्ती न करो, हम ये नहीं कहते प्रेम मत करो, खूब प्रेम करो, लेकिन अपने दोस्त का शोषण करो। ये कौन सी दोस्ती होती है? आग लगे ऐसी दोस्त और दोस्ती में। अगर बच्चा और बच्ची दोनों प्रेम करें, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन तब तक, जब तक पाणी ग्रहण ना हो जाए, तब तक शरीर स्पर्श मत करो। धर्म से चलो, दोनों दोस्त बनकर पढ़ो लिखो, हंसो खेलो, हमें कोई परेशानी। क्या आप ये पसंद करोगे कि आपकी पत्नी किसी और के साथ घूमती नजर आवे? और क्या वो पत्नी पसंद करेगी कि आप किसी और के गले में हाथ डालकर घूमते नजर आए? फिर ऐसे आचरण क्यों करते हो? आज जो समाज में बढ़ रहा है, बहुत धूर्तता है, बहुत ही अंधता है अज्ञान की। इससे भगवत प्राप्ति की तो बात जाने दो, नरक की प्राप्ति। इंसान किस चीज के पुतले हैं? को प्रश्न हुआ कि बाबा की वास्तविक किडनी खराब है। किडनी के मरीज नहीं है, शरीर किडनी का मरीज है। लेकिन जब हम होते हैं तब किडनी के मरीज नहीं होते, और जब किडनी के मरीज होते हैं तो हम नहीं होते। ध्यान रखना, इस समय हम मरीज नहीं हैं, इस समय डॉक्टर हैं हम। अभी जब इससे उतरेंगे तो मरीज हो जाएंगे, पकड़ लेंगे लोग, वहां खड़े करेंगे। ऐसे बैठे रहना, चलता रहेगा। ये केवल राधा नाम का प्रभाव समझो, ये केवल राधा प्रताप है, श्री जी का प्रताप है, ये नाम प्रताप है। सच्ची कह रहा हूं, ये हमारी कोई महिमा नहीं है, राधा प्रताप है कि कैसी भी परिस्थिति हो, ये जस गवाना ये उनके प्रताप से। जब साधु नहीं रहता ना, तो उसकी जीवनी में लिखा जाता है, तो बोले अच्छा ऐसा था, और जब सामने है तब समझ में नहीं आता, माया समझने नहीं देती। प्रेम करना गलत क्यों नहीं है?
देखो, लड़की या लड़का 20 वर्ष 25 वर्ष जिस माता पिता के प्यार में पला, वो किसी से प्यार करके एक क्षण में छोड़ देता है। माता पिता, भाई, घर, एरिया, कुल सब छोड़ करके साधारण इंसान के प्यार में बंधकर वो बावरा बनकर जीवन समर्पित कर देता है। वो चाहे काल काट डाले। इंसान से प्यार करके कितना बड़ा त्याग कर देते हैं लोग। माता पिता, भाई, बंधु, घर द्वार, कुल परिवार सब छोड़ दिया, लड़के के साथ भाग गया, लड़का लड़के के साथ भाग गया। अब वो चाहे परस्पर जहर दे दे, चाहे मार दे, पूरा जीवन अर्पित कर दिया एक थोड़े से शारीरिक प्यार को लेकर। हम भागवतिक प्यार करने वाले हैं और जानते हैं कि भगवान को समर्पित होना मतलब समस्त दुखों से दूर हो जाना, पर हम कैसे शरणागत हो रहे हैं? हम भगवान के प्यार में क्या त्याग पा रहे हैं? भगवान के लिए क्या दे पा रहे हैं? और वो एक शरीर का राग बड़ा आश्चर्यमय है। किसका प्यार का मूल्य नहीं समझते हैं इंसान? आपका कल्याण हो सकता है अगर एक बात मान ली, आज से तुम राधा जपो, राधा राधा रटो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस जो कर रहे हो करो, जो कर रहे हो छोड़ नहीं सकते हो तो पकड़ लो। हम ये नहीं कह रहे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तब पकड़ो। जो छोड़ नहीं सकते वो राधा नाम पकड़ ले। अगर राधा नाम सब गंदी बातें छुड़वा कर आपको अच्छे व्यक्ति न बना दे, समाज प्रिय न बना दे, तो हमें आप बात कहना। महाराज जी ज्यादा खुली छूट दे दी महाराज जी, हम तो गंदे आचरणों में। भैया तुम्हें नाम जला देगा अगर गलत करोगे। तुम्हारा हृदय इतना जलने लगेगा कि अपने आप कान पकड़ोगे बिना उपदेश के कि अगली बार से नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। जब नाम जप करोगे और गलत करोगे तो नाम जप इतना जला देगा तुम्हें, इतना अशांत कर देगा कि आपको एक बार बोलना पड़ेगा आगे से नहीं करूंगा। तो ये नाम जब आपको खुद ठीक कर देगा। आप जप के तो देखो, आप करके तो देखो, सारा काम नाम कर दे, सब कुछ नाम। ए भाई, सब ज्ञान उदय हो जाता है, सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब भक्ति। अगर हम में कमी है तो भगवान के भजन की कमी। अगर हम नाम जप करेंगे, भजन करेंगे, सब पूर्ण हो जाएगा, सब सुख मिल जाएंगे। ई परलोक सकल सुख पावत, इस लोक में भी और परलोक में भी परम सुखी हो जाओगे और कोई पैसा नहीं लगता। किस तरह के सुख के लिए पैसा नहीं लगता है? किसी भी बातों को सुनने से ज्यादा उसे समझना अनिवार्य होता है। यदि आप उसे समझते हैं तो उसे अपने जीवन में अपनाइए, और उसे अपनाने का बस एक ही तरीका है कि पहले उस बातों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह एक सिर्फ दिखावा है।